सुबह का टाइम है 7 बजे का। अभी 7 बज गए हैं और हमने बेडशीट को यहाँ पे उतार दिया था और हम दूसरी बेडशीट बिछाएंगे। अभी मैंने नाश्ता बना लिया है। नाश्ता करने के बाद ये चले गए थे सारे के सारे पीछे रूहान और फैज को घुमाने के लिए। आज मौसम ठीक ठाक है, ठंडा ठंडा मौसम था और बारिश का मौसम हुआ है। तो मम्मी जी सोच रही थी कि इनको इतना मैं घर के काम कंप्लीट करूँगी तब तक इनको पीछे घुमा के लेके आएगी। हल्की फुल्की सी बारिश होनी शुरू हो गई थी तो मैं कपड़े पड़े थे तार पे उतारने आ गई थी। मैंने देखा ये आ गया था ऐसे ही, मम्मी जिसको आवाज़ लगा रही थी और ये घर पे आ गए थे। फिर मैंने सारे कपड़े ले लिए थे। अभी 10 बजे का है टाइम। तो हमारा घर का सामान भी आ गया था कि हमने सामान मंगाया हुआ था तो इन्होंने ये बाहर ही खोल लिया था और चीज़ भी मंगाई हुई है तो चीज़ लग रहे थे खाने, दोनों के दोनों ले रहे थे। फिर मम्मी जी ने उनको एक एक कुरकुरा दिया। कुछ कपड़े छत पे पड़े थे तो दीदी उतार कर लेकर आई है इनको। अभी मैंने झाड़ू लगा ली थी, बर्तन साफ़ कर दिए थे, लेकर रह गया था पोछा लगाना। तभी मैं पोछा लगाऊंगी और इन दोनों को नहलाएंगे। गर्मी बहुत हो रखी है, लग ही नहीं रहा है कि जैसे बारिश पड़ रही हो, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये चीज़ मांग रहे थे। अभी हल्की फुल्की सी बारिश आई हुई है लेकिन इन दोनों को तो पता नहीं, मस्ती लगी रहती है इसका। और ये सामान हम ऐसे ही रखेंगे, बाद में ही डालेंगे सामान को। और मंजी पे पड़े थे, मंजी पे डाल दिए थे कपड़े जो है सुखाने के लिए पड़े हुए हैं और कुछ कपड़े हमने फोल्ड कर लिए थे और ये दोनों आ गए थे अंदर। अभी मैं लगा रही थी पोछा और रोही दीदी खिला रही थी फैज को मैंगो और रूहान को। ये कटोरी में इसका सारा पल्प निकाल लिया था। अभी हमने सारा घर का काम कंप्लीट कर लिया है और जैसे मैं काम कर रही थी तो ये आगे पीछे घूम रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, बस पूछो ही मत। और बारिश की वजह से पूरे घर में पानी ऐसे कीचड़ वगैरह हो जाता है तो लगता ही नहीं है कि जैसे काम किया हो। और ये सामान के पास आके खड़ा हो गया था और बोल रहा था कि मैं 2 चीज़ खाऊंगा। मैंने फ्रिज में इसे आइसक्रीम दे दी थी, इनको निकाल के आइसक्रीम रखी हुई थी। फिर ये थोड़ी देर ऐसे ही खेल रहे थे। अभी इनको नहला धुला दिया था और मम्मी जी इनको लेकर जाएगी। अब फैज को दवाई लेकर आनी है, दवाई लेकर आएगी फैज की। तो ये दोनों मैं बोल रही थी कि रूहान को भी लेके चले जाए। दोनों तैयार हो गए थे, यहीं से ही आती है इनकी दवाई। तो पास में ही हॉस्पिटल है और ये दोनों जो है पैदल ही जाएंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है, थोड़ी सी ही पास में है। और फिर मैंने इनको पैसे भी दे दिए थे। आते हुए ये आइसक्रीम भी लेकर आएंगे, आइसक्रीम लेने जाएंगे। फिर रोही दीदी और मम्मी इसको लेकर चली गई थी बाहर और मैं अभी फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी भी करूँगी और जो सामान रह गया था वो सामान मैं लगाऊंगी। अभी तो हमारा सारा का सारा सामान ही रह गया था। आज मैं दोपहर में नमकीन चावल बनाने वाली हूँ तो मैंने उसकी भी तैयारी करके रखी हुई है। तो सबसे पहले हम ये सारा घर का सामान निकाल के मैंने शेल्फ पर रख दिया था। कुछ सामान रह गया था इसमें ही और कुछ अब पड़ा हुआ है। हमारे घर का जो सामान ख़त्म हुआ था वो सामान हमने मंगाया हुआ है और जो रह गया था वो नहीं मंगाया है। ये मैंने चावल जो है, ये चावल जिस डिब्बे में डालते हैं वो डिब्बा भी मैंने धो के रख दिया था। और अभी हिट भी मंगाया था, पाउडर, रिफाइंड, काजू, पिस्ता नमकीन मंगाई है। ये बच्चे अच्छे लगते हैं बच्चों को खाने में। मैंने और भी दाल, चावल, चीनी, जो भी घर में यूज़ होता है सामान वो मंगा लिया था। पास्ता और तलने वाले पापड़ भी मंगाए थे। पास्ता भी मम्मी देख रही थी, मैं सामान निकाल रही थी तो मम्मी जी बाहर बैठ के सारा सामान देख रही थी कि कौन कौन सा सामान आया हुआ है और कौन सा सामान नहीं आया है। तो ऐसे ही सारा सामान चेक किया तो बस जो 2 नहीं थे, 2 सामान इसमें से स्किप हैं, वो नहीं आए थे। और कुछ ही दिनों में मम्मी जी अचार डालेगी, उसके लिए भी सामान सारा मंगा कर रख दिया था मम्मी जी ने।
और जब हम अचार बनाएंगे तो उसकी रेसिपी भी डालेंगे। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मम्मी जी आप सामान तो देख ही रही होगी, मैं डिब्बे उतार के दे देती हूँ। सारी डाल देना। जो दाल डिब्बों में थी वो मम्मी जी पहले थाली में निकालेगी, क्योंकि फिर ये जो पहले वाली दाल है वो बनाएंगे सबसे पहले और इनको नीचे कर देंगे, ऐसा मम्मी जी बोल रही थी। मैं कि देख लो जैसा भी है। यहाँ पे सामान लगाने के साथ साथ मैं कर रही थी नमकीन चावल बनाने की तैयारी। मैंने मसाला मिक्सी में निकाल दिया था और ये कट करके रखा हुआ था, तो मैंने फटाफट से चावल भिगो भी दिए थे। और जो सोया बड़ी हमने मंगाई थी, थोड़ी सी सोया बड़ी भी भिगो ली थी। सोया बड़ी डाल के मैं चावल बनाऊंगी। और आज हुआ यूँ कि जब मैं पास्ता डाल रही थी तो थोड़ा बहुत पास्ता जो है मसाले में भी गिर गया था। और आज तो सभी हंस रहे हैं कि आज तो पास्ते वाले नमकीन चावल ही बनेंगे। और जो अभी मैं साबुन सर्फ वगैरह सारे सामान रख रही थी। और मम्मी बता रही थी कि कौन सी एक मम्मी जी से मिसिंग हो गई थी कि ये दाल नहीं आई है। अभी फिर मैं चीनी भी रखूँगी, चीनी भी डालूँगी, अलग ही चीनी रखेंगे हम। और अभी रूहान और फैज सो गए हैं, ये आराम से सो रहे थे। जब तक खाना बनेगा तो ये उठ भी जाएंगे। अभी शाम का है टाइम, शाम को ये कर रहे थे। ये किश्ती होती है जो कागज़ से बचपन में बनाते थे, तो बचपन की यादें ताज़ा हो भी जाती हैं। और अंशु बना रहा था, रूहान के लिए पानी लेकर आया था कटोरी में, तो इसमें कर रहा था तो उसने एक ख़राब कर दी थी। ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। फिर हानि भी लेने चला गया था बाहर, एक कागज़ जो है कॉपी का पेज है वो लेने चला गया था। और ये भी बनाएगा। अभी देखो रखी है पानी में, और मैं डुबो के इसके अंदर इसका बुरा हाल ही कर दे रहा। सारे कागज़ जो है पानी में ही रह गए थे। मैं बोल रही थी कि इसको ऐसे नहीं चलाते हैं। फिर अंशु ने एक और बनानी शुरू कर दी थी। ये बोल रहा था कि छोटी ही बनेगी, ये थोड़ा सा छोटा ही है। मैं कि जैसी बनती हूँ ऐसी बना दे, बच्चे ही तो खेलने ही, कौन सा इसमें कुछ करना है, क्योंकि बैठना थोड़ी है इसमें। और ये फिर बैठ के लग गया था इसको ऐसे फोल्ड करने। हम जब छोटे होते हैं तो बचपन में ऐसे ही करते थे। कौन कौन बचपन में ऐसे ही कागज़ से ऐसे करता था, तो कमेंट में बताना। जो किश्ती बनाता था, बारिश आती थी जब पानी में ऐसे तैराते थे इसको। अभी शाम का टाइम है, हम बनाएंगे खीर। बहुत दिन से मम्मी जी बोल रहे थे खीर बनाएंगे, खीर बनाएंगे। मैं कि जब दीदी आएगी तब बनाएंगे हम खीर। और खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे चावल सुबह ही भिगो के रख दिए थे। चावल भिगोने के बाद हमने ये दूध डाल दिया था। और ये अब फिर मम्मी जी इनको और दोबारा से मार्केट लेकर चले जाएगी। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नए